रात में आप कितनी बार इस एहसास के साथ जागते हैं कि आपको तुरंत बाथरूम जाना है, यह जानते हुए भी कि शायद उतनी ज़रूरी बात नहीं है? अगर आपकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है, तो आप शायद इस चुप्पी भरी दिनचर्या को अच्छी तरह जानते होंगे, जो आपकी कीमती नींद के घंटे चुरा लेती है। यह वह पल है जब आप नींद में डूबने ही वाले होते हैं और आपका मन धीरे से कहता है, बेहतर होगा कि अभी बाथरूम जा लें, बचाव के लिए कहीं देर हो जाए तो। एक असुविधाजनक सच्चाई है जिसे हमारी उम्र के लाखों लोग मानने से बचते हैं। पेशाब करने की यह दिखने में मासूम आदत वास्तव में हमारे मूत्राशय को रात में और भी जल्दी जगाने के लिए प्रशिक्षित कर रही है। हर बार जब हम वास्तविक ज़रूरत के बिना बाथरूम की तरफ भागते हैं, तो हम अपने शरीर को गलत संदेश भेज रहे हैं, धीरे धीरे अपने मूत्राशय की प्राकृतिक क्षमता को कम कर रहे हैं और एक ऐसा दुष्चक्र बना रहे हैं जो हमें जगाए रखता है जब हमें गहरी नींद में होना चाहिए। आज मैं आपके साथ इस सहजवृत्ति के पीछे का विज्ञान साझा करूंगा जो हमने बिना जाने सीख लिया है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं आपको अपने मूत्राशय को फिर से शिक्षित करने और अपनी शांत नींद की रातों को वापस पाने का एक सिद्ध तरीका सिखाऊंगा, क्योंकि हमारी उम्र में अच्छी नींद लेना कोई विलासिता नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए मौलिक ज़रूरत है। नंबर 1, 65 साल के बाद बचाव के लिए पेशाब करना क्यों एक वास्तविक समस्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि दिन में आप कितनी बार बाथरूम जाते हैं, वास्तविक ज़रूरत के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ यकीन करने के लिए? यह दिखने में मासूम आदत, जिसे हम बचाव के लिए पेशाब करना कहते हैं, इतनी स्वचालित हो गई है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब ऐसा करते हैं। घर से निकलने से पहले बाथरूम जाना, सोने से पहले जाना, या जब भी कोई बाथरूम नजर आए तो जाना, समझदारी की बात लगती है ना? लेकिन सच यह है कि यह व्यवहार चुपचाप आपकी जिंदगी की गुणवत्ता को खराब कर रहा है। 65 साल के बाद हमारे शरीर में प्राकृतिक बदलाव आते हैं जो इस आदत को और भी नुकसानदायक बना देते हैं। हर बार जब आप वास्तविक ज़रूरत के बिना पेशाब करते हैं, तो आप अपने मूत्राशय को गलत संदेश भेज रहे हैं। यह एक कुत्ते को विरोधाभासी निर्देश देकर ट्रेनिंग देने जैसा है। आपके मूत्राशय की मांसपेशी, जिसे डेट्रूसर कहते हैं, कम मात्रा में पेशाब के साथ भी तुरंत सिग्नल भेजने लगती है। आपका दिमाग भी इस भ्रम में शामिल हो जाता है, रोजमर्रा की स्थितियों और पेशाब की इच्छा के बीच अपने आप संबंध बना लेता है। दांत साफ करना कारण बन जाता है, बाथरूम देखना कारण बन जाता है, नल का पानी चलने की आवाज कारण बन जाती है। परिणाम, आपका मूत्राशय, जो सामान्यतः 300 से 500 मिलीलीटर पेशाब आराम से स्टोर कर सकता है, केवल 150 या 200 मिलीलीटर में ही इमरजेंसी चिल्लाने लगता है। रात के समय इसका मतलब है लगातार जागना, बिखरी नींद और थकान का वह एहसास जो कभी जाता ही नहीं। आप जागते हैं, बाथरूम जाते हैं, बहुत कम मात्रा में पेशाब करते हैं, बिस्तर पर वापस आते हैं और 2 घंटे बाद यही चक्र दोहराया जाता है। अच्छी खबर यह है कि यह उम्र की कोई अंतिम सजा नहीं है। जैसे आपने अपने मूत्राशय को जल्दी प्रतिक्रिया करने की आदत डाली है, वैसे ही आप इसे वापस सामान्य काम करने के लिए फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। पहला कदम यह पहचानना है कि बचाव के लिए पेशाब करना आपका दोस्त नहीं है, यह आपका चुपचाप नुकसान करने वाला है। नंबर 2, पेशाब की रिफ्लेक्स और आदत डालना के पीछे का विज्ञान। आपका मूत्राशय आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा स्मार्ट है और यह वरदान और अभिशाप दोनों हो सकता है। इसे एक गुब्बारे की तरह समझिए जो धीरे धीरे पानी से भरता जाता है। जैसे जैसे दीवारें खिंचती हैं, छोटे नर्वस सेंसर आपके दिमाग को संदेश भेजना शुरू करते हैं जो कहते हैं समय आ रहा है। यह वेसिकल रिफ्लेक्स है, एक परफेक्ट मैकेनिज्म जो आपकी जिंदगी के दशकों तक अच्छा काम करता रहा। लेकिन यहाँ समस्या है, 60 साल के बाद आपके शरीर में एक साथ कई बदलाव होते हैं। आपका शरीर कम वैसोप्रेसिन हार्मोन बनाता है जो रात के समय पेशाब को गाढ़ा बनाता है, जिससे आप उन घंटों में ज्यादा तरल पदार्थ बनाते हैं जब आपको सोना चाहिए। आपके मूत्राशय की दीवारें ज्यादा संवेदनशील और कम लचीली हो जाती हैं, एक पुराने गुब्बारे की तरह जो आसानी से फूट जाता है।
आपकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, रिफ्लेक्स पर नियंत्रण कम कर देती हैं। जब आप इस मिश्रण में बचाव के लिए पेशाब करना जोड़ते हैं तो आप एक परफेक्ट स्टॉर्म बना रहे हैं। हर बार जब आप वास्तविक जरूरत के बिना मूत्राशय खाली करते हैं तो आप नर्वस सिस्टम को सिखा रहे हैं कि वह कम मात्रा ही नया नॉर्मल है जरूरत महसूस करने के लिए। यह लगातार रेडियो की आवाज कम करने जैसा है जब तक कि आप सिर्फ फुल वॉल्यूम पर ही सुन सकें। आपका दिमाग इस पैटर्न को रजिस्टर करता है और ओगा दिमाग बात आपकी आप कहा जरूरत का अंदाजा लगाना शुरू कर देता है। महत्वपूर्ण मात्रा होने से पहले ही जरूरत का एहसास पैदा करता है। सबसे निराशाजनक बात यह है कि यह आदत डालना दोनों दिशाओं में काम करती है। अगर आप अपने मूत्राशय को खराब करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं तो इसे बेहतर करने के लिए भी फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। न्यूरल प्लास्टिसिटी उम्र के साथ गायब नहीं हो जाती, इसे बस ज्यादा धैर्य और निरंतरता की जरूरत होती है। आपकी नसें अभी भी नए पैटर्न सीख सकती हैं, आपकी मांसपेशियां अभी भी मजबूत हो सकती हैं और आपका दिमाग अभी भी पुराने संबंध तोड़कर नए, ज्यादा स्वस्थ संबंध बना सकता है। चाबी यह समझने में है कि इस प्रक्रिया पर आपकी कल्पना से ज्यादा नियंत्रण है। नंबर 3, प्रारंभिक मूल्यांकन, मूत्राशय की डायरी। कोई भी बदलाव शुरू करने से पहले आपको अपने दुश्मन को जानना होगा और इस मामले में आपका दुश्मन उन पैटर्न में छुप रहा हो सकता है जिन्हें आप नोटिस भी नहीं करते। इसलिए अपनी नींद की रातों को वापस पाने का पहला कदम है अपने मूत्राशय का जासूस बनना। शुरू में अजीब लग सकता है, लेकिन यह डायरी आपके बदलाव के लिए कंपास होगी। पूरे 1 हफ्ते तक आप बाथरूम जाने की हर बार जानकारी लिखेंगे, चाहे वह कितनी भी छोटी या अनावश्यक लगे। सही समय लिखें, पेशाब की मात्रा का अंदाजा लगाएं या मापें। अगर मापने वाला कप इस्तेमाल कर सकें तो बेहतर, और ज़रूरत की तीव्रता को 0 से 10 के स्केल पर क्लासीफाई करें। 0 का मतलब है कोई इच्छा नहीं थी, बचाव के लिए गया था, और 10 का मतलब है बेताब था, समय पर पहुंचना मुश्किल था। दिन भर आप जो कुछ भी पीते हैं, खाने का समय और रात में कितनी बार जागते हैं, इसकी भी जानकारी दर्ज करें। लेकिन डायरी सिर्फ नंबरों से कहीं ज्यादा है। आपको अपने भावनात्मक और पर्यावरणीय कारण का भी जासूस बनना होगा। नोटिस करें कि क्या बहते पानी की आवाज सुनने पर, हाथ धोते समय, बाथरूम देखते समय या घर से निकलने की तैयारी के समय इच्छा होती है। लिखें कि कुछ खाना, पेय या तनाव की स्थितियां जरूरत को बढ़ाती हैं। देखें कि सप्ताह के दिनों और वीकेंड में या ज्यादा सक्रिय और आराम वाले दिनों में कोई अंतर है। 1 हफ्ते बाद आपके पास वास्तविक तस्वीर होगी कि क्या हो रहा है। शायद पता चले कि आप दिन में हर घंटे बाथरूम जा रहे हैं या रात में 4 बार जागकर कुछ बूंदे ही करते हैं। शायद पाएं कि शाम 6 बजे से पहले आपकी इच्छा हमेशा कम होती है, लेकिन रात के खाने के बाद बढ़ जाती है। ये जानकारियां सिर्फ दिलचस्प बातें नहीं हैं, ये खजाने का नक्शा है जो आपको वापस उन शांत रातों तक ले जाएगी जिनके आप हकदार हैं। इस ईमानदार निदान के बिना आप अंधेरे में तीर चला रहे होते। नंबर 4, मूत्राशय के पुनः शिक्षण की पद्धति। अब सच्चाई का समय आ गया है। वह क्षण जब आप सालों की आदत डालना को तोड़ेंगे और अपने मूत्राशय को सिखाएंगे कि वह आपके लिए काम करे, आपके खिलाफ नहीं। यह पद्धति कोई रेस नहीं है, यह एक मैराथन है जिसमें धैर्य चाहिए, लेकिन जो आपको वह आज़ादी वापस दे सकती है जो आपने हमेशा के लिए खो दी है, ऐसा लगता था। अपनी डायरी के आधार पर पेशाब के बीच अपना मौजूदा आरामदायक अंतराल पहचानें। अगर आप हर घंटे बाथरूम जा रहे हैं तो वही आपका शुरुआती पॉइंट होगा। अब से आप इस अंतराल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हर 3 या 4 दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट जोड़ें। कम लगता है, लेकिन स्थायी बदलाव इसी तरह होते हैं, ईंट दर ईंट, हथौड़े की मार से नहीं। सुनहरा नियम सीधा है लेकिन क्रांतिकारी है। आप सिर्फ तभी बाथरूम जाएंगे जब जरूरत स्केल पर 6 में से 10 पहुंच जाए। इससे कम कुछ भी फॉल्स अलार्म है। यह आपका कंडीशन्ड मूत्राशय आपकी प्रगति को बिगाड़ने की कोशिश है। जब 6 से कम जरूरत महसूस हो तो जहां हैं वहीं रुकें, गहरी सांस लें
और वे दबाने की तकनीकें अप्लाई करें जो आप सीखेंगे। बाथरूम की तरफ न दौड़ें, एहसास से बातचीत न करें, बस इंतजार करें कि वह गुजर जाए, क्योंकि हमेशा गुजर जाता है। अंतिम लक्ष्य, जो आज असंभव लग सकता है लेकिन आपकी पहुंच में है, दिन के दौरान पेशाब के बीच 3 से 4 घंटे का अंतराल बिना असुविधा के। इसका मतलब है सुबह उठना, चाय पीना, अपने काम करना और दोपहर तक बाथरूम के बारे में न सोचना। इसका मतलब है 6 से 8 घंटे लगातार सोना बिना रुकावट के। इसका मतलब है घर से निकलने, यात्रा करने, दोस्तों से मिलने का आत्मविश्वास वापस पाना, रास्ते के सभी बाथरूम का नक्शा बनाने की जरूरत के बिना। याद रखें, अभी आप जो भी असुविधा सहन करते हैं वह ज्यादा आज़ादी, ज्यादा आरामदायक नींद और ज्यादा सम्मानजनक जिंदगी में निवेश है। आपका मूत्राशय फिर से शिक्षित होने का इंतजार कर रहा है। उसे बस एक धैर्यवान और दृढ़ संकल्प वाले शिक्षक की जरूरत है। नंबर 5, जरूरत को दबाने की तकनीकें। जब जरूरत की वह लहर आए तो आपकी पहली प्रतिक्रिया वही होगी जो हमेशा होती है, बाथरूम की तरफ दौड़ना। लेकिन बिल्कुल उसी क्षण आपकी आज़ादी की लड़ाई जीती या हारी जाएगी। आप इन लहरों का सामना करने के लिए शक्तिशाली हथियारों की ज़रूरत है, और मैं आपको वास्तव में काम करने वाले तकनीकों का पूरा भंडार दूंगा। पहली तकनीक शारीरिक और तुरंत है। पेल्विक फ्लोर के तेज कॉन्ट्रैक्शन, जिसे नैक कहते हैं। कल्पना करें कि आप बेताबी से पेशाब रोक रहे हैं और प्राइवेट पार्ट्स की मांसपेशियों को तेज और छोटी गतिविधियों में कस रहे हैं, जैसे छोटी दबावाहट कर रहे हों। 5 से 10 तेज कॉन्ट्रैक्शन करें, एक के बाद एक। यह नर्वस सिग्नल को भ्रमित करता है जो इमरजेंसी चिल्ला रहा होता है, और अक्सर कुछ सेकंड में ज़रूरत गायब हो जाती है। दूसरा हथियार आपकी सांस है। जब ज़रूरत हमला करे, तुरंत धीमी और गहरी नाक से सांस लेने पर स्विच हो जाएं। 4 या 6 तक गिनते हुए सांस लें, उसी रफ्तार में छोड़ें। कंधे और जबड़े को पूरी तरह ढीला करें। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो मैक्सिमम अलर्ट मोड में है, शांत होने लगता है। यह आपके मन के रेडियो में तेज संगीत की जगह सुरीली धुन बजाने जैसा है। तीसरी तकनीक मानसिक है। ध्यान भटकाने की तकनीक। 100 से 7007 की गिनती में उल्टा गिनती करें, कोई प्रार्थना दोहराएं जो आपको जुबानी याद है, या 30 सेकंड तक अपने पैर के तलवों पर ध्यान केंद्रित करें। आपका दिमाग एक समय में सिर्फ एक तीव्र जानकारी प्रोसेस कर सकता है, इसलिए जब आप इसे दूसरे काम में व्यस्त करते हैं तो ज़रूरत कम हो जाती है। इन तीनों तकनीकों को मिलाएं, कॉन्ट्रैक्शन, सांस और मानसिक विक्षेप। सबसे ज़रूरी बात, हिले नहीं, बाथरूम की दिशा में न चलें, बिस्तर से न उठें, कुछ भी न करें जिसे आपका दिमाग हम इसे सुलझाने जा रहे हैं समझ सकता है। बिल्कुल वहीं रुकें जहां हैं और वहीं लड़ाई लड़ें। ज़रूरत गुजर जाएगी, हमेशा गुजर जाती है, और हर छोटी जीत अगली लहर के लिए आपका आत्मविश्वास मजबूत करती है। नंबर 6, रात के जागने को संभालना। रात के 3 बजे आप मूत्राशय में उस जाने पहचाने एहसास के साथ जागते हैं। आपका शरीर कंबल के नीचे गर्म है, घर में सन्नाटा है, और आप बस बाथरूम भागकर वापस सोना चाहते हैं। लेकिन यह क्षण, बिल्कुल यही क्षण है जहां आप अपनी रातों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं, या उसी चक्र के गुलाम रह सकते हैं जो आपका आराम चुराता आया है। एक मांसपेशी हिलाने से पहले बिस्तर में ही दबाने की तकनीकें अप्लाई करें। पेल्विक फ्लोर के तेज कॉन्ट्रैक्शन, धीमी और गहरी सांस, मानसिक फोकस किसी भी चीज पर सिवाय मूत्राशय के। इन तकनीकों को काम करने के लिए कुछ मिनट दें। अक्सर, खासकर ट्रेनिंग की शुरुआत में, आप पाएंगे कि ज़रूरत सिर्फ एक आदत थी, वास्तविक ज़रूरत नहीं, और आप बिस्तर छोड़े बिना वापस सो सकेंगे। उठने के लिए सख्त मापदंड रखें। सिर्फ तभी बाथरूम जाएं जब ज़रूरत स्केल पर 8 या 9 पर 10 पहुंच जाए। इससे कम कुछ भी टेस्ट है। यह आपका कंडीशन्ड मूत्राशय आपकी ज़िंदगी पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश है। अगर वास्तव में उठना पड़े तो न्यूनतम रोशनी में करें। सिर्फ हल्की और पीली रोशनी का इस्तेमाल करें, कभी भी छत की तेज सफ़ेद रोशनी नहीं।
आपके दिमाग को मेलाटोनिन बनाते रहना चाहिए ताकि आप जल्दी वापस सो सकें। बिस्तर के पास से गिलास या पानी की बोतल पूरी तरह हटा दें। यह चेन में जागने के लिए सबसे शक्तिशाली कारण में से एक है। आप जागते हैं, बाथरूम जाते हैं, प्यास लगने पर वापस आते हैं, पानी पीते हैं और 2 घंटे बाद फिर जाग जाते हैं। इस चक्र को तोड़ना जरूरी है। अगर प्यास लगे तो बस एक छोटा घूंट लें, इससे ज्यादा नहीं। याद रखें कि हर रात आपके मूत्राशय को आपकी नींद का सम्मान करना सिखाने का मौका है। हर बार जब आप अनावश्यक जागना टाल या खत्म कर पाते हैं तो आप आने वाले हफ्तों की बेहतर रातों में निवेश कर रहे हैं। आपकी सुबह अलग होने लगेंगी। आप तरोताजा जागेंगे, दिन का सामना करने की ऊर्जा के साथ, उस थकान के कोहरे के बिना जो आपका निरंतर साथी रहा है। नंबर 7, उत्तेजनाओं का नियंत्रण और रात की दिनचर्या का पुनर्गठन। आपका घर अदृश्य कारण से भरा है जो आपकी जानकारी के बिना पेशाब की इच्छा पैदा करते हैं। यह एक माइनफील्ड में रहने जैसा है जहां हर आवाज, हर आदत, हर मानसिक संबंध आपकी प्रगति को बिगाड़ सकता है। लेकिन जब आप इन जालों को पहचानना और निष्क्रिय करना सीख जाते हैं तो आप अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पा लेते हैं। पानी की आवाज सबसे शक्तिशाली कारण है। नल, शावर, फ्लश या बारिश की आवाज आपके मूत्राशय को तुरंत जगा सकती है। सोने से पहले आपकी स्वच्छता की दिनचर्या, जो आरामदायक होनी चाहिए, आपके मूत्राशय के लिए अलार्म का काम कर सकती है। दांत साफ करना, चेहरा धोना, नहाना, ये सब अब खाली करने का समय का संदेश भेज सकते हैं। अपनी रात की दिनचर्या को पूरी तरह पुनर्गठित करें। रात के आखिरी बाथरूम जाने से 20 से 30 मिनट पहले सारी व्यक्तिगत स्वच्छता खत्म करें। दांत साफ करें, चेहरा धोएं, अगर नहाना हो तो नहाएं और उसके बाद सोने से पहले आखिरी बार पेशाब करने जाएं। इस तरह आप व्यक्तिगत देखभाल और पेशाब के बीच के स्वचालित संबंध को तोड़ते हैं। आपका मन बाथरूम के सिंक को मूत्राशय खाली करने का निर्देश समझना बंद कर देता है। रोशनी भी महत्वपूर्ण है। रात में तेज और सफेद रोशनी आपके नर्वस सिस्टम को हाइपरस्टिम्युलेट करती है और जरूरत के एहसास को बढ़ा सकती है। दिन के आखिरी घंटों में कम और पीली रोशनी का इस्तेमाल करें। सोने से कम 60 मिनट पहले टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर बंद कर दें। आपके मूत्राशय को नए पैटर्न सीखने के लिए शांत माहौल चाहिए। अपने व्यक्तिगत कारण पहचानें। शायद वॉशिंग मशीन की आवाज हो, पड़ोसी के नहाने की आवाज हो या बाथरूम जाने वाला कॉरिडोर देखना हो। इन कारण को अपनी डायरी में लिखें और हर एक के लिए विशिष्ट रणनीति बनाएं। जब आप इन स्वचालित संबंधों को निष्क्रिय करते हैं तो आपके मूत्राशय को आखिरकार कंडीशन्ड रिफ्लेक्स की बजाय वास्तविक जरूरत के आधार पर काम करने का मौका मिलता है। नंबर 8, ट्रेनिंग की सफलता के लिए सहायक समर्थन। अपने मूत्राशय को फिर से प्रशिक्षित करना बगीचे की देखभाल जैसा है। आपको मिट्टी तैयार करनी होगी, सही समय पर पौधा लगाना होगा, सही मात्रा में पानी देना होगा और परिणाम देखने के लिए धैर्य रखना होगा। सहायक समर्थन वह खाद है जो गारंटी देगी कि आपकी सारी मेहनत स्थायी परिणामों में फूले फले। समयबद्ध जल सेवन आपका पहला सहयोगी है। अपने तरल पदार्थ के सेवन को एक सिम्फनी की तरह सोचें जिसमें सही लय होनी चाहिए। आप जो कुछ भी पीते हैं उसका लगभग 70% सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच होना चाहिए। आपके शरीर को दिन के दौरान अच्छी गाढ़ा तरह हाइड्रेटेड रहना चाहिए। जब आप सक्रिय होते हैं और तरल पदार्थों को उचित रूप से प्रोसेस कर सकते हैं। शाम 5 बजे के बाद धीरे धीरे कम करें और शाम 7:30 के बाद सिर्फ बिल्कुल ज़रूरी होने पर ही घूंट भर लें। आपका रात का खाना रणनीतिक होना चाहिए। कम सॉस, सूप और दाल वाले सूखे खाने का विकल्प चुनें। दिन के अंत में बहुत पानी वाले फल जैसे तरबूज, संतरा और अनानास से बचें। नमक कम करें जो तरल पदार्थ रोकता है और प्यास बढ़ाता है। सोने से 8 से 10 घंटे पहले कैफीन पूरी तरह काट दें। इसमें न सिर्फ कॉफ़ी बल्कि काली चाय, कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट भी शामिल है। रात के समय शराब से भी बचना चाहिए। यह पहले डिहाइड्रेट करता है लेकिन बाद में तीव्र प्यास पैदा करता है जो चेन में जागने का कारण बनती है।
रोज अपने पेल्विक फ्लोर को मजबूत करें। 10 से 15 कॉन्ट्रैक्शन के 3 सेट करें, 3 सेकंड तक रोकें और 6 सेकंड तक रिलैक्स करें। यह न सिर्फ नियंत्रण बेहतर करता है, बल्कि इस क्षेत्र के बारे में शरीर की जागरूकता भी बढ़ाता है। शाम को 30 से 45 मिनट तक पैर ऊंचे करके लेटें, ताकि पैरों में जमा तरल पदार्थ निकल जाए। सुबह हल्की सैर भी लसीका तंत्र को, शरीर के तरल पदार्थों को बेहतर तरीके से प्रोसेस करने में मदद करती है। ये समायोजन छोटे लग सकते हैं, लेकिन ये छोटे निवेश की तरह हैं जो चक्रवृद्धि ब्याज देते हैं। हर बदलाव दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करता है। आपके मूत्राशय के लिए अपने प्राकृतिक और स्वस्थ पैटर्न को फिर से सीखने के लिए बिल्कुल सही आंतरिक माहौल बनाता है। नंबर 9, नींद के माहौल की तैयारी। आपका कमरा सिर्फ सोने की जगह नहीं है, यह आपकी शांत रातों की लड़ाई में एक मूक सहयोगी या दुश्मन बन गया है। जिस माहौल में आप दिन के 8 घंटे बिताते हैं, उसकी हर डिटेल आपके मूत्राशय के लिए या तो काम कर सकती है या उसके खिलाफ। अब समय आ गया है कि अपने कमरे को एक ऐसे अभयारण्य में बदलें जो निरंतर और गहरी नींद को बढ़ावा देता है। तापमान बुनियादी है। बहुत गर्म कमरा आपको पसीना लाता है और प्यास लगकर जगाता है। बहुत ठंडा मूत्राशय को सिकोड़ता है और ज़रूरत बढ़ा सकता है। आदर्श 18 से 21 डिग्री के बीच है। हवा के अच्छे संचार के साथ प्राकृतिक और सांस लेने वाले कपड़े के पजामे पहने जो गर्मी या नमी नहीं रोकते। आपके शरीर को रात भर स्थिर तापमान बनाए रखना चाहिए, ताकि वे तंत्र न चालू हों जो नींद और परिणाम स्वरूप मूत्राशय को परेशान करते हैं। पूर्ण अंधकार आपका सहयोगी है। रोशनी का कोई भी स्रोत, चाहे कितना भी छोटा हो, आपकी जैविक घड़ी को भ्रमित कर सकता है और उन हार्मोन के उत्पादन को प्रभावित कर सकता है जो पेशाब के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं। ब्लैकआउट पर्दों में निवेश करें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लेड ढकें, और अगर रात में रास्ता दिखाने के लिए कुछ रोशनी चाहिए तो सिर्फ बहुत कम तीव्रता की लाल या पीली रोशनी का इस्तेमाल करें। मौनता अहम है, लेकिन हर मौनता एक समान नहीं होती। रुक रुक कर आने वाली आवाज़ें, जैसे गुजरती कारें, पड़ोसियों की हलचल या पाइप की आवाज़, माइक्रो अवेकेनिंग का कारण बन सकती हैं, जो मूत्राशय के प्रति जागरूकता सक्रिय करती हैं। अगर इन आवाज़ों को खत्म नहीं कर सकते तो निरंतर ध्वनि का इस्तेमाल करें, जैसे पंखा या विशेष उपकरण जो अनियमित आवाज़ों को छुपा दे। कमरे को अनावश्यक बाथरूम जाने से हतोत्साहित करने के लिए व्यवस्थित करें। बिस्तर के पास चप्पल रखें ताकि उन्हें ढूंढने के लिए रोशनी न करनी पड़े। अगर रास्ता दिखाने की ज़रूरत हो तो एक छोटी पीली रोशनी वाली टॉर्च रखें, लेकिन मुख्यतः एक मानसिक नियम बनाएं। बिस्तर सोने के लिए है, मूत्राशय से बातचीत के लिए नहीं। जब आप ऐसा माहौल बनाते हैं जो गहरी नींद का समर्थन करता है, तो आपका मूत्राशय प्राकृतिक रूप से इन पवित्र आराम के क्षणों का ज्यादा सम्मान करता है। नंबर 10, विशिष्ट स्थितियों के लिए अनुकूलन और चेतावनी के संकेत। आपका शरीर अनोखा है और कुछ स्वास्थ्य स्थितियां इस पुनः शिक्षण की प्रक्रिया को ज्यादा चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं, लेकिन असंभव नहीं। इन विशेषताओं को पहचानने का मतलब हार मानना नहीं है, मतलब है रणनीति को अपनी वास्तविकता के साथ काम करने के लिए एडजस्ट करना, उसके खिलाफ नहीं। अगर आपको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, डायूरेटिक दवाएं लेते हैं या प्रोलैप्स के साथ जीते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग ज्यादा क्रमिक होनी चाहिए और कुछ मामलों में चिकित्सा निगरानी में। हाइपरप्लासिया प्रोस्टेटिक वाले पुरुषों को शुरू में छोटे अंतराल की जरूरत हो सकती है और प्रक्रिया के साथ ज्यादा धैर्य। डायबिटिक को ब्लड शुगर का सख्त निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि खून में शुगर का बढ़ना पेशाब का उत्पादन तेज करता है। डायूरेटिक लेने वालों को दवा के समय के बारे में डॉक्टर से बात करनी पड़ सकती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ चेतावनी के संकेत हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पेशाब में खून, पेशाब करते समय लगातार दर्द या जलन, बुखार, बहुत कमजोर पेशाब की धार, पैरों में सूजन जो लगातार बढ़ती जाए, अत्यधिक और अकारण प्यास या तेजी से वजन कम होना, ये संकेत हैं कि कुछ ज्यादा गंभीर हो सकता है। ऐसे मामलों में ट्रेनिंग बंद करें
और तुरंत चिकित्सा मूल्यांकन लें। महत्वपूर्ण अंतर ट्रेनिंग की सामान्य असुविधा और स्वास्थ्य समस्याओं के लक्षणों के बीच है। मूत्राशय पुनः शिक्षण के दौरान असुविधा, जरूरत जिसे नियंत्रित करना है, और पहले कुछ दिनों में चिंता तक महसूस करना सामान्य है। दर्द होना, खून दिखना, बुखार होना या वे लक्षण विकसित होना जो पहले नहीं थे, सामान्य नहीं है। आपका शरीर आपसे बात कर रहा है और आपको आदतों के बदलाव की प्राकृतिक शिकायत और उन चीखों के बीच अंतर करना सीखना होगा जो चिकित्सा जरूरत का संकेत देती हैं। याद रखें, जब जरूरी हो तो चिकित्सा सलाह लेना कमजोरी नहीं, बुद्धिमानी है। एक पेशेवर आपकी विशिष्ट स्थितियों के लिए पद्धति को एडजस्ट करने में मदद कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आप अपने लक्ष्य सुरक्षित और प्रभावी तरीके से हासिल करें। नंबर 11, लक्ष्यों की संरचना और प्रगति की निगरानी। स्थायी बदलाव हासिल करने वाले लोगों और रास्ते में हार मान जाने वालों के बीच अंतर इच्छा शक्ति में नहीं है, ट्रैकिंग सिस्टम में है। आपको स्पष्ट मील के पत्थर, वास्तविक लक्ष्य और हर छोटी जीत को मनाने का तरीका चाहिए, क्योंकि यही छोटी जीतें बड़े बदलाव में बदल जाती हैं। साप्ताहिक लक्ष्य विशिष्ट और मापने योग्य रखें। पहले हफ्ते में आपका लक्ष्य दिन के दौरान पेशाब के बीच का अंतराल सिर्फ 15 मिनट बढ़ाना हो सकता है। दूसरे हफ्ते में शायद एक रात का जागना 30 मिनट ज्यादा टालना। तीसरे में बचाव के लिए एक बाथरूम जाना पूरी तरह खत्म करना। अपनी प्रगति रोज नोट करें, सिर्फ सफलताएं नहीं बल्कि चुनौतियां भी। हर मुश्किल को पार करना एक सबक सीखना है। 3 मुख्य संकेतकों की निगरानी करें। दिन के दौरान पेशाब के बीच औसत अंतराल, जब माप सकें तो प्रति बार पेशाब की मात्रा, और पहली रात की जागने तक का समय। अगर आज आप हर घंटे बाथरूम जाते हैं और रात में 3 बार जागते हैं, तो पहले महीने के लिए वास्तविक लक्ष्य होगा दिन में 2 घंटे का अंतराल और केवल 2 बार रात का जागना। दूसरे महीने के लिए 3 घंटे का अंतराल और 1 बार जागना। तीसरे महीने के लिए 4 घंटे का अंतराल और बिना रुकावट पूरी रातें। रिलैप्स के लिए तैयार रहें, क्योंकि वे होंगे। खासकर पहले 3 हफ्तों में ऐसे दिन आ सकते हैं जब लगे कि आप वापस शुरुआती पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब असफलता नहीं है, मतलब है कि आपका दिमाग पुराने पैटर्न को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। दृढ़ता पूर्णता से ज्यादा जरूरी है। हर रिलैप्स के बाद वापसी आपकी लंबी अवधि में नई आदतों को बनाए रखने की क्षमता को मजबूत करती है। हर हासिल किया गया मील का पत्थर मनाएं, चाहे वह कितना भी छोटा लगे। एक बाथरूम जाना 20 मिनट टाल पाए, जश्न मनाएं। महीनों बाद पहली बार 4 घंटे लगातार सोए, यह मान्यता के हकदार है। आपके दिमाग को इन बदलावों को खुशी और गर्व के साथ जोड़ना चाहिए, सिर्फ मेहनत और वंचना के साथ नहीं। 3 से 6 हफ्ते की निरंतरता के अंदर आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि आपने कुछ कीमती वापस पा लिया है, जो आपने सोचा था कि हमेशा के लिए खो गया है। अपने शरीर पर नियंत्रण और अच्छी रात की नींद की आज़ादी। हम एक ऐसी यात्रा के अंत में पहुंचे हैं जो आपकी रातों को हमेशा के लिए बदल सकती है। आपने आज जो कुछ खोजा है वह सिर्फ मूत्राशय या नींद के बारे में नहीं है, यह उस आज़ादी को वापस पाने के बारे में है जो आपने सोचा था कि उम्र के साथ खो गई है। यह समझने के बारे में है कि बचाव के लिए पेशाब करने कि वह दिखने में मासूम आदत चुपचाप आपकी शांति, आराम और आत्मविश्वास चुरा रही थी। कल्पना करें कि कल सुबह पूरी रात की नींद के बाद जागना, वास्तव में आराम महसूस करना, दिन का सामना करने की ऊर्जा के साथ, उस थकान के कोहरे के बिना जो आपका निरंतर साथी रहा है। कल्पना करें रास्ते के सभी बाथरूम का नक्शा बनाए, बिना घर से निकलने की आज़ादी या बिना जबरदस्ती रुके पूरी फिल्म देखने की आज़ादी। यह कोई दूर का सपना नहीं है, यह एक संभावित भविष्य है जो आपकी पहुंच में है। हर तकनीक जो आपने सीखी है, हर साझा की गई रणनीति आपके अपने शरीर पर नियंत्रण वापस पाने का वास्तविक साधन है। आपको यह स्वीकार करने की जरूरत नहीं है कि लगातार जागना उम्र की सामान्य बात है। आपको हमेशा बाथरूम ढूंढने की चिंता के गुलाम होकर नहीं जीना है। आपका मूत्राशय फिर से शिक्षित हो सकता है, आपके पैटर्न बदल सकते हैं और आपकी रातें वापस वह आराम देने वाली शरणस्थली बन सकती हैं जो वे हमेशा रही हैं। रास्ता परफेक्ट नहीं होगा, रिलैप्स होंगे, संदेह के पल होंगे,
ऐसी रातें होंगी जब लगेगा कि कुछ नहीं बदला, लेकिन याद रखें, हर छोटी प्रगति एक जीत है। हर टली हुई जागने आपकी आज़ादी की दिशा में एक कदम है। आपके पास अपने शरीर पर आपकी कल्पना से ज्यादा शक्ति है। इन खोजों में से कौन सी आज आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई? यह जानना कि आपका मूत्राशय नए पैटर्न सीख सकता है या शायद जरूरत को दबाने की तकनीकें? कमेंट में अपना विचार साझा करें, क्योंकि आपका अनुभव वही हो सकता है जो किसी और को पहला कदम उठाने के लिए सुनने की जरूरत है। अगर इस कंटेंट ने आपकी जिंदगी में उम्मीद लाई है तो इस वीडियो को लाइक करें और उस किसी के साथ शेयर करें जो भी शांत रातों के हकदार हैं। अगले हफ्ते हम 60 के बाद स्वास्थ्य के एक और मौलिक पहलू के बारे में बात करेंगे। अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्राकृतिक रूप से कैसे मजबूत करें। तब तक प्यार से अपना ख्याल रखें। आप दुनिया के सारे आराम के हकदार हैं।